आपकी कीमत, आपकी वैल्यू आपके पति देव से ज्यादा है। समझ गए? अब कैसे है वो सुनो। शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य अपने महादेव के बड़े भक्त, भगवती माता को पहले नहीं मानते थे, वो ज्यादा सम्मान प्रणाम करते थे, लेकिन स्तुति वंदना हमेशा शंकर भगवान की करते रहते थे। तो माता ने एक बार विचार किया, ये पिताजी को तो बहुत मानते हैं और माता जी को नहीं मानते, तो थोड़ा अपना प्रभाव दिखा देते हैं इनको। तो शंकराचार्य भगवान को गर्मी के दिन थे, रास्ते में जा रहे थे कहीं, बड़ा भयंकर बुखार हो गया, बुखार चढ़ गया उनको। जब उनको बुखार चढ़ा तब उनको पानी की प्यास लगी और आसपास कहीं पानी न मिले पीने को, और अचेत होने की अवस्था में वहीं पर बैठ गए कि अब चलने में समर्थ नहीं है। तो इतने में ही भगवती माता वहां पे एक छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। ये संत लोग कथा सुनाते हैं ऐसे, भगवती माता प्रकट हुई और माता ने हाथ में जलपात्र लिया हुआ, तो वहां से जा रही थी, मतलब लीला माता की कि वहां से निकल रही थी। तो शंकराचार्य जी को देखा फिर माता जी ने कि भाई कोई भक्त है भगवान का और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए है, हाथ में दंड है और अचेत पड़े हुए हैं। तो भगवती माता ने उसको थोड़ा जल का छिटा दिया और पानी माता जी ने उसको पिलाया, पानी पिलाया। माता जी ने अपना हाथ उनके ऊपर रखा, हाथ पिलाया और उनका सारे का सारा बुखार एकदम गायब हो गया, स्वस्थ हो गए। तब उनको फिर समझते देर नहीं लगी कि ये भगवती भवानी हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। तो फिर उन्होंने भगवती माता की एक बहुत सुंदर स्तुति लिखी, माता की स्तुति लिखी, उसको बोलते हैं दुर्गा क्षमापन स्तोत्र। जब भगवती माता की अर्चना करते हैं तो उसमें आता है, तो उसमें शंकराचार्य भगवान कहते हैं नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। लंबा है, इसमें अपने जो मतलब की चीज है ना वो लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो उसमें लिखते हैं कि हे माँ, जब माता की स्तुति की, आपके बिना भगवान शंकर को कोई पूछने वाला नहीं। जिसके शरीर के ऊपर चिता की भस्म लगी हुई हो, गले में बड़े बड़े सांप पड़े हुए हो, जटाधारियों बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई हैं, शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं है, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए हुए, ये तो वैसे ही किसी के घर में आ जाए तो देख के कोई वैसे डर जाएगा। तो कहते हैं कि माता, और इनको जगदीश बोलने लगे शंकर भगवान को। ये सब कुछ होते हुए भी चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो। चिता भस्मालेपो, जो चिता की भस्म लगा करके रखते हैं। गरलम अशनम, अशन मतलब खाते हैं क्या, जहर पीते हैं, जहर पीने वाले, भंग धतूरा जहर पीने वाले। दिक्पट धरो मतलब दिशाही जिसके वस्त्र हैं। गरलम अशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। ये ऐसे भूत पिशाचों के जो मालिक हैं, गले में बड़े बड़े सांप रखते हैं। माता, इनको कौन पूछता था, लेकिन ये जगदीश की पदवी को प्राप्त हो गए। इनको लोग जगदीश बोलने लगे। कब? जब आपका हाथ इन्होंने थामा है, तब से आपके कारण इनकी वैल्यू बढ़ गई है। जगदीश एक पदवी, ये जगदीश की पत्नी यानी संसार के मालिक बन गए। क्यों? बोले आपका जब हाथ इन्होंने थाम लिया। तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्, आपके पानी ग्रहण करने का फल है कि इनको जगदीश बोलने लगे, अथवा इनको कोई पूछने वाला नहीं था। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे ही जब आप अपने पति के जीवन में आते हैं तो पति क्या बन जाते हैं? परमेश्वर बन जाते हैं। क्या बनते हैं?
पहले थोड़ी परमेश्वर थे। कब बने? जब आपके साथ उनका विवाह हुआ तब वो बन गए परमेश्वर। इसलिए आपके बिना पति परमेश्वर की कोई कीमत नहीं है। तो पति का नाम भी लेना चाहिए। ऐसे नहीं शंकर भगवान के पीछे पड़े रहे, वो एक दूसरे के पूरक है ना। ऐसा मत सोचें कि उनके हमारे बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके बिना भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो पति का नाम भी लेना चाहिए। और जो हमारे परम पति हैं, जो सबके पति हैं, भगवान महादेव, उनका नाम भी जपना चाहिए। नाम जप करने से जीव को शांति प्राप्त होती है। तो नारद जी महाराज को संताप था, मन दुखी था उनका। तो जब भगवान के चरणों में निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि शंकर भगवान के नाम जप करो, उनके जो भी तीर्थ हैं उनका आश्रय लो और उनके चरित्रों को सुनो, यानी शिव पुराण की कथा को सुनो। फिर आपके मन में शांति की स्थापना होगी, फिर आपका मन संतप्त नहीं रहेगा। सो पिताजी के मुखारविंद से ये कथा सुन रहे हैं शिव पुराण की, नारद जी बैठे हुए, तो ब्रह्मा जी उनको कथा सुना रहे हैं। हम भी इसमें कथा सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी ने उनको पूर्ण रूप से विशद रूप से सती चरित्र सुनाया कि भगवान महादेव की जो पत्नी है सती, उनका जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से उन्हें भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, फिर महादेव के साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद फिर वो भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान राम में सती की शंका हो जाती है, भगवान महादेव समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सती की बात समझ में नहीं आती है। आखिर एक दिन कैलाश में आ गए और कैलाश में फिर अनेक प्रकार के चरित्र ब्रह्मा जी ने उनको बताए और आखिर में सती को जल करके मरना पड़ा। बोलो जय सिया राम। तो कल हमने कथा सुनी थी कि सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, सती ने शरीर छोड़ दिया। जो भगवान महादेव के वचनों पर विश्वास नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने जीवन में असत्य भाषण करता है। और नंबर 3, जो भगवान राम में शंका करता है, भगवान राम की कथा में जिसका प्रेम नहीं होता है, तो उसको आखिर में जल करके ही मरना पड़ता है, वो जलता ही रहता है। और यदि हम भगवान के वचनों में विश्वास करते हैं, भगवान की कथा में प्रेम रखते हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करते हैं, भगवान राम में कभी शंका प्रकट नहीं करते और हमेशा प्रयत्न करें कि सत्य भाषण करें, सत्य बोलने का प्रयास करें, तो उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो सती ने जब अपने शरीर का परित्याग किया तो उसने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, अब मैं अपने शरीर को छोड़ रही हूँ, तो मुझे जो अगला शरीर मिले, मेरा जो अगला जन्म हो, तो भगवान महादेव के चरणों में हमारी प्रीति हो। ऐसा उसने मन में भाव लेकर के अपने शरीर का परित्याग किया। और ये सिद्धांत है हमारी श्रुति का कि अंत समय में जो व्यक्ति जिस प्रकार की भावना लेकर के शरीर छोड़ता है, या तो ऐसी परिस्थिति में उसका शरीर छूटता है, तो उसको वैसा ही आगे शरीर मिलता है। बोलो जय सिया राम। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब सती ने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे अगला जन्म मिले और भगवान महादेव मेरे पति हों, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तेही कारण, इसी कारण से वरदान मांगा, तेही कारण हिम गिरि गृह जाई, हिमाचल की बेटी बनी और पार्वती उनका नाम हुआ। बोलो जय सिया राम।
तो सूत जी महाराज के आगे बैठे हुए ऋषियों ने प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि इस चरित्र को आप थोड़ा विस्तार से सुनाएं कि किस प्रकार से भगवती प्रकट हुई है। बोलो जय सिया राम। देखो हमारे जो पुराण हैं उनको पढ़ना तो चाहिए, सदग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको सुनना जरूर चाहिए। जैसे आप भागवत जी पढ़ते हैं लेकिन कई ऐसे उसमें प्रसंग आएंगे जो आप उलझ जाएंगे, उसमें आपकी समझ में नहीं आएंगे। शिव पुराण पढ़ेंगे तो ऐसे प्रसंग उसमें आते हैं कि आप उलझ जाएंगे, नहीं पता लगेगा आपको। अब आप देखिए जो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं सूत जी के आगे हैं, जिनको संज्ञा ही प्राप्त होगी ऋषि हैं, वो छोटे मोटे ऋषि थोड़ी होंगे, उनको तो सारे वेद शास्त्र सब कंठस्थ है उनको। सौनक जी महाराज उनकी अगवानी करते हैं, सौनक जी बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन फिर भी वो सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आप हमें भगवान की दिव्य कथा सुनाइए। तो ये कथा अपने को यही संकेत करती है, हम कितने भी पढ़े हो, कितने भी लिख जाएं, कितने पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन भगवान की लीलाएं जिन पुराणों में भगवान के चरित्र गाए गए हैं उनको पढ़ो तो जरूर पढ़ लो, लेकिन उनका श्रवण जरूर करना चाहिए। और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना भगवान की भक्ति है। बोलो जय सिया राम। भगवान की भक्ति है, दिव्य भक्ति भगवान। यदि भगवान के चरित्रों को हम श्रवण करते हैं तो समझ लो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो 9 प्रकार की भक्ति है उनमें एक भक्ति है श्रवण, भगवान की कथाओं को निस्संदेह पूर्वक सुनना, शंका नहीं करनी, सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। जब हम कथा को सुनेंगे तो भगवान हमारे हृदय में अवश्य ही आ जाएंगे, क्योंकि कथा जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना अपने बेड़े में, आंगन में झाड़ू लगाते हैं सफाई के लिए, तो जैसे झाड़ू लगा करके आंगन को साफ कर देते हैं, इसी प्रकार से जो कथा है, कथा भी हमारे हृदय रूपी आंगन को झाड़ू लगा करके साफ कर देती है, ताकि भगवान इसमें आकर के आराम से बैठ जाए। बोलो जय सिया राम। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। किस भगवती पार्वती किस प्रकार से हिमाचल के घर में आई। बोलो जय सिया राम। हर 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 महादेव। तो दक्ष महाराज की जो 16 बेटियां हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि दक्ष महाराज की जब 16 बेटियां हुई तो इन्होंने अपनी 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म को 13 बेटी दे दी। उसके बाद बच गई 3 में से जो इनकी एक बेटी थी उसका नाम था स्वाहा। बोलो स्वाहा। स्वाहा नाम की बेटी थी अग्निदेव को, अग्नि के साथ उनका विवाह कर दिया। एक बेटिया थी उनकी जो सती, सती का चरित्र हम सुन चुके। सती गई भगवान महादेव के साथ, और उनकी एक बेटी जिसका नाम था स्वधा, स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ। बोलो जय सिया राम। पितरों के साथ विवाह हो गया। तो स्वधा नाम की जो कन्या है, जो इनका विवाह हुआ, तो इनके गर्भ से पितरों के माध्यम से 3 बेटियों का जन्म हुआ। आगे 3 बेटियां इनकी हुई। एक का नाम रखा मैना, एक का नाम रखा धन्या, और एक का नाम रखा कलावती। तो कभी कभी जैसे हमारे मन में आता है कि चलो घर में बैठे बैठे बड़े दिन हो गए, थोड़ा घूम फिर आए, कहीं मायके में जाए, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, नहीं तो एलांटे माल में ही घूमे आए थोड़ी देर, मतलब थोड़ा बाहर घूमने का मन करता है। तो इन देवियों ने एक बार विचार किया कि चलो हम श्वेत द्वीप, जहां पर नारायण भगवान का निवास है, तो वहां पर हम चले नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। तो तीनों बहनों का आपस में बड़ा प्रेम था, तो तीनों बहनें भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए नारायण जी के उस धाम में चली।
जब इन तीनों ने प्रवेश किया तो इतने में वहां पे 4 बाबा जी आए, छोटे छोटे बाबा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं और इनकी 5 वर्ष की अवस्था हमेशा रहती है। बोलो जय सिया राम। अब ये शंका मत प्रकट करना यहाँ पर कि 5 वर्ष के ही कैसे रहते हैं, हैं? जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं 24 घंटे, तो उनकी आयु वैसी ही रहती है, घटती नहीं है। शायद एक दिन बताया भी था हमने पहले। बोलो जय सिया राम। अब जो ऋषि महात्मा हैं, बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, तो हम पढ़ते हैं उस महात्मा ने हजारों वर्ष तप किया, उस महात्मा ने 10,000 वर्ष तप किया, फलाने महात्मा ने 20,000 वर्ष तप किया। ठीक है, तो जब तप करते करते उनकी आयु घटती नहीं है, फिर वो उसमें आयु में उनको जुड़ती नहीं है। मान लो किसी की 100 वर्ष की आयु है और 100 वर्ष की आयु में जब वो 50 वर्ष का हुआ, मान लो तपस्या में बैठ गया, ठीक है, उसने 40 वर्ष तक तपस्या की, 40 वर्ष तक तपस्या की उसने, तो फिर उसके वो 40 वर्ष घटेंगे नहीं, वो 50 का ही रहेगा। बोलो जय सिया राम। ठीक है ना। अब ये इसमें एक कथा सुनेंगे हम पार्वती की। जब पार्वती तप करने के लिए जाती है, कितने वर्ष की होती है? 6-7 वर्ष की थी वो जब तप करने के लिए गई, और उसने हजारों वर्ष तप किया नहीं तप, हजारों वर्ष तक तप किया उसने भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन घर में लौटी वो, तो भगवान महादेव के साथ उसका जब विवाह हुआ तो कथा में लिखा है कि हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री यानी उस पार्वती को कन्या मान करके अब कन्यादान किया। बोलो जय सिया राम। तो कन्या कितने वर्ष की होती है? 8 वर्ष की कन्या होगी, ठीक है, 8-10 वर्ष की निकालो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो, अगर हम इसको ऐसा मानते हैं कि इसने भजन की हजारों वर्ष तक, तो फिर ये तो बूढ़ी हो गई होगी, नहीं होगी? इतने हजारों वर्ष तक इसने तप किया और फिर आकर के भगवान महादेव के साथ इसका विवाह हुआ, तो क्या भगवान ने बुढ़िया के साथ विवाह किया? क्यों नहीं? हजारों वर्ष तप किया, 8 वर्ष की गई, 8 वर्ष की लौटाई। इसका मतलब यह है कि यदि हम भगवान का भजन करते हैं सच्चे हृदय से, तो हमारी आयु घटती नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो सनक आदि ऋषि हैं, ये 5 वर्ष के ही रहते हैं हमेशा, और ये वहां से निकले जा रहे थे और आगे से ये देवियां मिल गई। देवियों ने इनके दर्शन तो कर लिए महात्माओं के, ठीक है, लेकिन प्रणाम नहीं किया। बोलो जय सिया राम। अब बाबा लोग को कोई प्रणाम ना करे तो कैसा लगेगा उनको फिर? ठीक है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपसे बड़े हैं और आप उनके आगे जैसे देखते देखते निकल जाएं, बोले भी ना, राम राम भी ना करें, ठीक है, कैसा लगेगा उनको? बुरा लगेगा। अब कईयों को थोड़ा कम लगता है पूरा, कईयों को थोड़ा ज्यादा लग जाता है। जो अपने आप में थोड़े ज्यादा प्रतिष्ठित मानते हैं कि हमको तो प्रणाम जरूर करना चाहिए था। तो मैंने कल भी बताया था, एक बीमारी होती है, ये एक बीमारी होती है कि प्रणाम करवाने वाली, कि मेरे को सब प्रणाम करें, हैं, मेरे चरण स्पर्श करें। तो इन बाबाओं को भी आदत थी, कोई भी आए ना हमको प्रणाम करें। तो इन तीनों बहनों ने महात्माओं को देख तो लिया लेकिन प्रणाम नहीं किया, और महात्माओं को फिर क्रोध आ गया। बोलो जय सिया राम। अब महात्मा रहते 5 वर्ष के, इनको क्रोध कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पे ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए। महात्मा लोग भी क्रोध करते हैं, लेकिन नाटक होता है। क्या होता है? नाटक। दूसरे को सुधारने के लिए, दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को स्तर करने के लिए। यदि गुरुजी कभी क्रोध करते हैं, माता जैसे क्रोध करती है, मान लो 3 साल का बेटा और वो खटपट करता है, तो माता उसके ऊपर कितने क्रोध से चिल्लाती है। तो असली थोड़ी होता है उसका क्रोध, नकली होता है ना। तो ऐसे ही महात्माओं को क्रोध आया, मतलब इन्होंने क्रोध की लीला कर दी वहां पे, और दूसरों को ऐसा लगा कि महात्माओं को बड़ा भयंकर क्रोध आ गया है, और क्रोध के मारे उन 4 महात्माओं ने उन देवियों को शाप दे दिया।
कि तुमने हमें देख करके भी आगे से प्रणाम नहीं किया, इसलिए हमें तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हें मनुष्य होने में जन्म लेना पड़ेगा। राम राम बोलो, जय सिया राम। लेकिन जब महात्मा लोग शाप देते हैं तो वो उनका शाप नहीं होता, वो अनुग्रह होता, कृपा होती है महात्मा। हम कितने ही प्रसंग तो सुनते हैं कि नारद जी ने शाप दे दिया, लेकिन शाप के कारण उनको ऐसा बढ़िया वो अंत हुआ कि भगवान नारायण के दर्शन हो गए। अब दूर क्यों जाते हैं, अभी भी कथा सुन रहे थे हम, जब बंदर का मुंह बना दिया नारद जी का, तो दो शंकर भगवान के गण थे, तो उनको शाप दे दिया नारद जी ने। क्या शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो राक्षस तो बन गए, लेकिन राक्षस भी कैसे बने, कैसे राक्षस बने, रावण और कुंभकर्ण जैसे दिग्गज, जिनके लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा और अंत में भगवान के दर्शन हुए, भगवान के हाथों से मरे। तो ये महात्माओं का शाप नहीं होता, ये महात्माओं का अनुग्रह होता है, कृपा करते हैं भगवान। बोलो जय सिया राम। तो उन महात्माओं ने इन देवियों को शाप दे दिया, अनुग्रह किया इनके ऊपर कि तुम तीनों पृथ्वी लोक पर जाओ, और तुम्हें क्योंकि तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम मनुष्य होने को प्राप्त करो। तो तीनों ने फिर प्रणाम कर लिया और कहा कि स्वामी जी अब चलो गलती होगी और आपने शाप दे दिया, टलेगा भी नहीं, अब ये तो बताओ कि हमारा कल्याण कैसे होगा। बोलो जय सिया राम। तो उन्होंने कहा कि देवियों ये शाप तो निकल गया, अब इसको आप शाप समझे या अनुग्रह, लेकिन इसमें आपका कल्याण ऐसे होगा। तो मैना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो मैना है, मैना तुम हिमाचल की धर्म पत्नी बनोगी और भगवती साक्षात जननी तुम्हारी बेटी बन करके आएगी। बोलो जय सिया राम। तो मैना के हिमाचल के यहाँ पे पार्वती आ गई, और जो धन्या थी, धन्या को ये अनुग्रह पूर्वक शाप पूर्वक अनुग्रह लगा लो या अनुग्रह पूर्वक शाप लगा लो, एक ही बात है। तो उनको कहा कि तुम सीता की माता बनोगी, तुम्हारा नाम होगा सुनैना, और तुम जनक की धर्मपत्नी बनोगी, जगत जननी सीता तुम्हारी कोख से जन्म लोगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जो तीसरी थी कलावती, उनको कहा कि तुम बरसाने में, बरसाना का नाम है शिव पुराण में आया बृहत सानु, बरसाना अब तो बिगड़ गया ना नाम, क्योंकि नाम बिगड़े हुए बहुत हैं। बरसाने का नाम है शिव पुराण के अनुसार बृहत सानु। बृहत सानु का अर्थ होता है, बृहत माने बड़ा, सानु माने शिखर, जिसका बड़ा शिखर हो, ऊंचाई पे जो। जैसे आप बरसाना जाते हैं, गए होंगे आप लोग, राधा रानी का मंदिर है, उसमें थोड़ा चढ़ करके जाना पड़ता है ऊपर, ठीक है। तो कलावती को कहा कि तुम वृषभानु, बरसाने में वृषभानु की धर्म पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा कीर्ति, और स्वयं साक्षात लक्ष्मी आपके गर्भ से राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाएंगी। बोलो जय सिया राम। अब महात्मा ने विचार करो, महात्मा ने शाप दिया कि कृपा की उनके ऊपर है, कृपा हुई ना भाई। जिसके घर में साक्षात जगत जननी भगवान की जो अर्धांगिनी है वो अपने गर्भ से जन्म लेगी, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा है। भगवान राम अयोध्या में जब कौशल्या माँ की उंगली पकड़ करके चलते होंगे हैं, विचार करो, और कौशल्या माता को माँ माँ करके बोलते होंगे, तो कितना उनको बढ़िया लगता होगा कि साक्षात नारायण जो दुनिया को नचाते हैं वो आज मेरे को माता कह करके मेरी गोद में छलांग लगाते हैं। बोलो जय सिया राम। और जब यशोदा मैया की गोद में बैठ करके भगवान कृष्ण उनका दूध पीते होंगे, उनको मैया मैया बोलते होंगे, तो यशोदा माता को कितना आनंद आता होगा उस समय। तो भगवान का ये शाप नहीं होता है ऋषियों का, महात्माओं का,
सज्जनों का शाप नहीं होती है, उनका अनुग्रह होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन तीनों बेटियों को शाप मिला और इनमें जो बड़ी थी जिसका नाम था मैना, और उसने उसके आगे प्रकट होकर के देवताओं ने कहा कि देवी, यदि तुम हिमाचल को वास्तव में ही अपने पति रूप में देखना चाहती हो और तुम चाहती हो कि जगत जननी जगदम्बा मैया हमारे गर्भ से प्रकट हो, तो इसलिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। पति को प्राप्त करने के लिए भी तप करना पड़ता है। बोलो जय सिया राम। तो व्यास जी लिखते हैं कि मैना ने 27,000 वर्ष तक तप किया और फिर उनको पति के रूप में हिमाचल प्राप्त हुए। हिमाचल और मैना दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं। इन्होंने भगवती माता की आराधना की, भगवती माता की आराधना की, खूब भगवती माता की सेवा करते, पूजा करते, और भगवती माता फिर इनके आगे एक दिन प्रकट हुई। बोलो जय सिया राम। बोलो जगदम्बा मैया की। भगवती माता ने दर्शन दिए। भगवती माता ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो जो मैना है वो भगवती माता से वरदान मांगती है कि हे मां, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहती हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे गर्भ से दीर्घायु 100 पुत्र प्रकट हों। बोलो जय सिया राम। कितने पुत्र मांगे? 100। और आज हम लोग एक पे ही बस कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। कि कौन पढ़ाएगा कौन लिखाएगा है? जिसने पैदा किया है, जिसने भेजा है यहाँ पे, उसको कोई चिंता नहीं है। चलो कलयुग है, देश काल परिस्थिति के अनुसार सब बदलता रहता है। पहले बहुत बालक होते थे, एक एक माता 10-10 बच्चों को जन्म देती थी। और अब तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन चली हुई है आटा पीसने वाली। गेहूं डालो उसमें और घर घर के 5 मिनट में एक थैला आपका भर जाएगा आटा। और पहले चक्की से ही लगी रहती थी। बोल जय सिया राम। चलाई है किसी ने चलाई है हाथ वाली चक्की? आपने चलाई है? ठीक। और कोई चलाई है? अच्छा अच्छा, चलो चलाई है। चक्की के पार्ट किसने चलाई? हाथ खड़े करो ऊपर जिसने चलाई है। चक्की के पार्ट बताओ कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स कौन से होते हैं चक्की के? अरे स्पेयर पार्ट नहीं होते उपाध्याय जी? स्पेयर पार्ट है? वो हैंडल होता है? जो ऊपर कील होती है पकड़ना, वो हैंडल होता है? बीच में तो उसको किल्ली होती है और ऊपर वाला पार्ट होता है? अच्छा ठीक है। चलो वो चक्की से ही आटा पीस करके सबको खिला दे। 2 काम होते थे सवेरे सवेरे। बोलो जय सिया राम। अब आप बच्चों को क्या बताएंगे? हमारे तो ये नहीं समझ में आता है। हमने तो देखा, आपने भी देखा होगा थोड़ा बहुत। सवेरे सवेरे माता जी उठती थी तो 2 काम होते थे, एक पीसना और एक दूध पिलाना है। बस ये 2 काम होते थे मुख्य। सबसे पहले माता उठती थी तारों की छाव में, सवेरे सवेरे ब्रह्ममुहूर्त में 4 बजे उठ जाते थे। और ये तो शहर में पता नहीं कैसे आलसी लोग हैं, गांव में तो सवेरे काम हो चाहे ना हो सवेरे सवेरे उठ जाते हैं सब लोग 4 बजे। दूध निकाल, हमारे जो दूध निकालते हैं ना, भैंस का या गाय का दूध निकालते हैं, तो मक्खी नहीं लगनी चाहिए, मक्खी नहीं उठनी चाहिए उस समय। अगर मक्खी उठ के भाई दूध नहीं निकालने देंगे। बोलो जय सिया राम। तो एक एक माता अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी, पीसती थी, दाल भी दल लेती थी, उसमें आटे पीसती थी। तो अब क्या हो गया पता नहीं। चलो जय सिया राम बोलो। तो मैना ने भगवती माता से कितने पुत्रों का वरदान मांगा? 100 पुत्र हमें दो माता।
और दीर्घायु होनी चाहिए। और मैना को भगवती माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और बोलो, और कहते हैं कि बस एक ये वरदान चाहते हैं कि आप हमारे घर में बेटी बन करके आओ। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। भगवती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैना ने और हिमाचल राजा ने दोनों ने बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की। माता बड़ी प्रसन्न हुई, वरदान दिया। और मैना के यहाँ पे हिमाचल राजा के 100 बेटे हुए। और उसके बाद हमारी भगवती माता उनके घर में एक छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। बोलो पार्वती मैया की जय, जगत जननी मैया की, शंकर भगवान की जय। अब भगवती पार्वती जब प्रकट हुई, अब शिव पुराण में तो लिखा है कि 10 महीने जब पूर्ण हो गए, हमारे गर्भ में जब एक बेटा आता है और एक कई बार बेटी आती है। अच्छा आप बताओ, अनुभव होगा आपका तो कि बेटा कम दिन में पैदा होता है कि बेटी कम दिन में पैदा होती है? बताओ, बोलो जय सिया राम। नहीं पता? आप कैलकुलेशन करके देखना घर में जाकर के, बेटी पहले आती है, पैदा होती है। कई बार तो 9 महीने भी पूरे नहीं होते और बेटा होता वहीं आसन जमाए बैठा रहता है कि थोड़ा ठहर जाता हूं। लेकिन भगवती माता ने 10 महीने पूरे किए। जब उनके 10 महीने पूर्ण हो गए तो देवता लोगों ने आकर के दुंदुभी बजानी प्रारंभ कर दी कि भगवती माता प्रकट होने वाली है। जब माता प्रकट होने वाली, गर्भ स्तुति की देवी देवताओं ने आगे। बोलो जय सिया राम। ये बहुत पुरानी बात है कि जब किसी के प्रसव होता था, मतलब बेटा बेटी जो भी वो पैदा होने वाला होता था, तो उनके घर के आगे ढोल बजाने वाले, गीत गाने वाले आकर के बैठ जाते थे। बजाते नहीं थे, अभी बैठ जाते थे। और जब वो देखा जिसके घर में बेटा होता था तो आकर के दादी बोलती है कि खूब बजाओ, थाली बजाओ, ढोल बजाओ, गीत गाओ, मंगल गाओ, सब होते। लेकिन पैदा होने से पहले नहीं बजाते थे। अब जब बैठे जा करके तो अंदर से दादी आई। दादी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटी पैदा हो गई है। तो बेटी होती तो ढोल नहीं बजते और बेटा होता तो ढोल बजता। ठीक है? तो स्त्रियां जब, स्त्रियों की स्त्री ही दुश्मन होती है। दादी ने बोला ना, भाई जब घर में पोती आई तो दादा को ज्यादा खेद नहीं होता है, दादी को ज्यादा होता है कि पोता क्यों नहीं आया। बोलो जय सिया राम। आ जाएगा पोता भी, किस्मत में होगा तो पोता भी आ जाएगा, नहीं तो पोती पे ही थोड़ा दिल टिका लो। तो भगवती माता प्रकट हुई और खूब ढोल धमाके बजे। और 10वें महीने में जब पूर्ण हुआ तो भगवती माता ने उनके आगे दर्शन दिए। हिमाचल और मैना बड़े प्रसन्न हुए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जब सुनते हैं कि भगवती माता प्रकट हो गई है तो हिमाचल के यहाँ पर आकर के सब ने अपने अपने स्थान, झोपड़ियाँ, आश्रम बनाने प्रारंभ कर दिए कि यहाँ पर भगवती माता के दर्शन किया करेंगे। और हिमाचल ने भी अपने तरफ से जो जैसा बनता था साधु संतों की सेवा प्रारंभ की। बोलो जय सिया राम। तो घर में बेटी होती है तो उसको ये समझना चाहिए कि हमारे घर में जगदम्बा आ गई है। ठीक है? उसके तो सवेरे उठ करके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, है भगवती माता मान कर। बोलो जय सिया राम। करते होंगे आप लोग, समझदार है, कर लिया करो, है प्रणाम करना चाहिए। ठीक है? अब अच्छा ये बताओ, रामनवमी आती है, अपने बेटे को राम बना करके उसके चरण स्पर्श करता है कोई? जन्माष्टमी आती है, बेटे को कृष्ण बनाया, उसकी पूजा करते हैं कोई? नहीं। आप बना देंगे जरूर, लेकिन पूजनीय नहीं है वो, क्योंकि उसमें अपनी पुत्र बुद्धि होती है।
और जब नवरात्रि आते हैं तो हमारे जो घर में ही जो बिटिया होती है तो उसकी हम पूजा करते हैं, उसके चरण धो लेते हैं, उसको सुंदर बिंदिया लगा देते हैं और जो अच्छी माताएं होती हैं उनको पायल पहना देती हैं, ठीक है, सुंदर बिछुए पहना देती हैं, बढ़िया रंग बिरंगे उसके लिए कपड़े बना देती है। क्यों? क्योंकि बिटिया जो है वो भगवती का ही स्वरूप है। बोलो जय सिया राम। तो मेमाचल और मैना भगवती माता के प्रकट होने पर इतने प्रसन्न हुए कि भगवती माता ने हमारी पुकार सुनी। भगवान अपने सेवकों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, रुचि का मतलब इच्छा, भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसके साक्षी हैं वेद पुराण संत महात्मा, ये सब साक्षी देते हैं कि वास्तव में ही भगवान और भगवती अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो ऐसी भगवती थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी आए एक दिन के घर में, तो नारद जी के चरणों में भगवती को प्रणाम करवाया, नारद जी के चरण धोए। नारद जी के चरण धोने के बाद अपने ऊपर उन चरणों तक का छींटा डाला। बोलो जय सिया राम। ऋषियों का एक प्रश्न था, कथा आती है पुराणों में कि कलयुग कब आएगा, कलयुग कब आएगा। तो संत कहते हैं कि जब अपने घरों में ब्राह्मणों और संतों के पैरों का धोवन ना गिरे, मतलब संत ब्राह्मण घर में आए हों और उनके पैर धोकर के जो जल होता है, यदि वो जल गिरना घर में बंद हो जाए, बोलो जय सिया राम, तो समझ लो कि कलयुग आ गया है और भगवान का अवतार होने वाला है। भाई संत ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो पैर धोते हैं? कितने लोग हैं पैर धोते हैं? या तो श्राद्ध में नहीं धोता कोई पैर। अब पता नहीं ब्राह्मण में श्रद्धा ही नहीं होती है तो श्राद्ध जबरदस्ती हो रहा है, समझ रहे। संत ब्राह्मण घर में आए, उनके पैर ना धोए तो समझ लो कि उनके घर से अतिथि नाराज होकर के चले गए और उनके पितृ देवता कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। बोलो जय सिया राम। ये व्यवहार है। संत कहते हैं कि जब संतों को और ब्राह्मणों के चरणों का धोवन, उनका जल, चरण धोआ हुआ जल घर में ना गिरे, उसका छींटा ना लगे, तो समझ लो कलयुग आ गया और भगवान का अवतार होने वाला है। बोलो जय सिया राम। स्वाहा शब्द सुनाई ना पड़े और स्वधा शब्द सुनाई ना पड़े। जब आप हवन करते हैं तो अग्नि में जब आहुति डालते हैं किसी भी देवता की, तो आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, उसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा बोलते हैं। तो जब ये शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे तो समझ लो कलयुग अपनी चरम सीमा पे है और भगवान का अवतार होने वाला है। और स्वधा शब्द, स्वधा सुनते हो? किसने सुना स्वधा? तो पूजा करते हैं, किसी ने नहीं सुना? तो सुना हुआ था, भूल गए होंगे थोड़ा बहुत, कहीं सुना हुआ। जब हम पितरों के लिए तर्पण देते हैं तो उसमें स्वधा बोलते हैं। अमुक गोत्र अमुक नामना अस्मत् पिता वसु स्वरूपास्त्रिप्यताम इदम तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो संत कहते हैं कि जब स्वधा शब्द का लोप हो जाएगा तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और भगवान का अवतार होने वाला है, ऐसा मान लेना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें से कुछ कुछ चीजें तो धीरे धीरे गायब हो चुकी हैं और कुछ गायब हो रही हैं। तो जब ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी तो समझ लो कलयुग अपनी पूरी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया और भगवान का अवतार होने वाला है। बोलो जय सिया राम।
हर हर महादेव। तो नारद जी हिमाचल राजा के यहाँ पर पहुंचे और हिमाचल के यहाँ पर जब पहुंचे तो हिमाचल राजा ने नारद जी का बड़ा ही अच्छा सत्कार किया। उनके चरण धोए, नारद जी के चरण धोए और जो उनके चरणों तक था उनका जल वो अपने शरीर पे उन्होंने डाला। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी को कहते हैं कि भाई हमारी बेटिया जो है पार्वती, इसका आप हाथ देखो। क्या देखो? हाथ देखो। तो हाथ देख करके बताओ कि इसका विवाह कैसे होगा और इसको किस प्रकार का वर मिलेगा। बोलो जय सिया राम। तो हमारे नारद जी भगवती पार्वती का अब हाथ देखने लगे और हाथ देख करके उन्होंने ऐसे ऐसे लक्षण बताए पार्वती के लिए कि पार्वती का जो नाम होगा उसके नाम इसके उमा होगा, इसका नाम पार्वती होगा, इसका नाम जगत जननी होगा। आपके घर में तो साक्षात जगत जननी आ गई हैं, लेकिन इसका जो भाग्य है ये बहुत अच्छी महिला मतलब रहेगी और पतिव्रता की जो लाइनें होंगी, जो रेखाएं होंगी, इसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। देवी आपके घर में साक्षात जगत जननी आई है, लेकिन इसका जो विवाह है, विवाह की रेखा थोड़ी ठीक नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो हिमाचल ने कहा, पार्वती की माता ने कि इसके विवाह की रेखा कैसी है महाराज? उन्होंने कहा कि देखो इसके जो विवाह की रेखा है, इनको कैसा पति मिलेगा वो आपको बता देता हूँ। तो नारद जी ने वहां पर थोड़ा सा भगवान महादेव के बारे में इशारा करते हुए संकेत किया है। इसका जो पति होगा उसके माता पिता नहीं होंगे। बोलो जय सिया राम। मतलब जिस घर में पार्वती जाएगी वहां पर ना सासू का झंझट और ना ससुर का झंझट। बोलो जय सिया राम। सास के नाम से सब हंसने लग जाते हैं, अब पता नहीं क्यों हंसने लग जाते हैं। जय सिया राम। अब जो नहीं बनी वो भी हंसती है, जो बन चुके हैं वो तो हंसते ही है, जो नहीं बनी वो भी हंसती है, क्योंकि इन्होंने भी बनना है, क्योंकि इनके आगे सासू है। देकर का इन्होंने झटका सासू का है। सासू कैसी होनी चाहिए? अब पंजाबी में कहते हैं या तो सस चंगी होए नहीं तो फोटो टंगी होए है। बोलो जय सिया राम। या तो माला डाली हुई होनी चाहिए उसके ऊपर, या फिर बढ़िया। बढ़िया का मतलब ये है कि वो अच्छे काम करना। मतलब बहू ये कहती है कि वो हमारे अनुसार काम करने वाली हो। बोलो जय सिया राम। भगवान महादेव जब कथा सुनाते हैं पार्वती को तो वहां पर लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। नट मरकट बोलते हैं मदारी का बंदर। मदारी का बंदर देखा है? तमाशा तो देखा होगा, डुगडुगिया वाला, और वो बजाता है, ठीक है, और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही वो नाचता रहता है। चल रामलाल शादी करेगा, बोलता हाँ, और घोड़े पे बैठ के जाएगा, ठीक है, वो सारे काम करता है जैसे जैसे बोलता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, सारे के सारे नारी के अधीन हैं। सासू भी अधीन हो गई, ससुर भी अधीन हो गए, और पति देव तो हो ही गए। बोलो जय सिया राम। तो कैसे नाचते हैं? नाचत नट मरकट की नाई। जैसे मदारी का बंदर नाचता है वैसे ही सब नाचते रहते हैं। तो नारद जी ने इशारा किया कि देवी जो इसके पति होंगे उसके माता पिता नहीं होंगे, और उसका वेशभूषा भी, उसकी वेशभूषा भी अच्छी नहीं होगी, अमंगल होगा। अमंगल वेशभूषा मतलब शरीर के ऊपर मशान की बबूती लगाने वाला होगा, जटाधारी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, सर्पों की माला वाला होगा,
भूत पिशाच उसके साथ रहेंगे। इस प्रकार के उन्होंने उनके अवगुण बताए कि इस प्रकार का इनको पति मिलेगा। तो जैसे ही सुना हिमाचल ने और मैना ने तो उनके तो होश उड़ गए। अब उनको ये भी तो पता है कि नारद जी कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं, त्रिकालज्ञ है तो सब जानते हैं। तो फिर उन्होंने नारद जी के चरणों में, और पार्वती अंदर ही खुश हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके सामने तो भगवान महादेव का चित्र बन गया, जैसे जैसे उन्होंने बताया है। बैल पर चढ़ने वाला होगा, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला होगा और जटाधारी होगा, गले में सर्पों की माला होगी, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं होगा और अमंगल उनका वेश होगा, बबूत लगाए होगा। ऐसे ऐसे जब देखे तो सती की आंखें बंद, वो पार्वती की आंखें बंद हुई और महादेव का चिंतन करने लग गई। बोलो जय सिया राम। तो भगवती पार्वती तो प्रसन्न होगी, लेकिन माता पिता बड़े दुखी हुए। तो नारद जी को उपाय पूछा कि महाराज ने इतना बताया है, इसका कोई उपाय बताओ। बोलो जय सिया राम। अब जो ज्योतिष है, जब ज्योतिष हम दिखाते हैं तो भविष्य थोड़ी बदल सकता है ज्योतिष किसी का। अगर भविष्य बदलने वाले होते तो राम जी क्यों दुखी होते हैं? राम कृष्ण पांडव लोग क्यों दुखी होते? अगर वो भविष्य बदल सकते, बदल सकते हैं क्या? भविष्य हम नहीं बदल सकते। हाँ, यदि भगवान शंकर मेहरबान हो जाए और वो भी कठोर तप के बाद, तो भविष्य थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन उसके लिए कठोर तप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं नारद जी कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी। भगवान महादेव जो मैंने ये सब अवगुण बताए हैं ये बदल जाएंगे। कैसे? जब ये तप करे कुमारी तुम्हारी। यदि आपकी बिटिया तपस्या करती है तो तपस्या में वो प्रभाव है कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तपस्या से ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, तपस्या से ही नारायण भगवान उसका पालन करते हैं, तपस्या से ही शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो उसको अवश्य ही उसका भविष्य बदल जाएगा। और जो जो मैंने अवगुण बताए हैं ये सारे के सारे अवगुण महादेव में दिखाई देते हैं। फिर इसको साधारण पति नहीं बल्कि महादेव ही इसको पति के रूप में प्राप्त होंगे। बोलो जय सिया राम। तो आगे की कथा कल सुनेंगे। आज की कथा विश्राम लेती है। भगवान का नाम लीजिए।